हाय एवरीवन, फिर से आप सभी को हमारे नए चैनल RNP ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं दोस्तों आज फिर से आप लोगों के समकक्ष एक नया ब्लॉग्स लेकर के आ गया हूँ और आप लोग इसको सुनेंगे और मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, मैं अपना जीवन कैमरे के सामने कैसे लाया, कैसे शुरुआत किया और कैमरा के सामने आने के बाद मेरा लाइफ कैसा रहा, आज मैं आप सभी को इस टॉपिक पर प्रकाश डालने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि हर आदमी का अपना अपना इच्छा होता है, चाहत होता है कि मैं अपने जीवन की गाथा को कैमरा के सामने लाकर सारे ऑडियंस को, सारे दर्शक को प्रदर्शित करूं, दिखाऊं, बताऊं, ताकि हमारे जीवन से आप सभी को कुछ उपदेश, नसीहत, शिक्षा प्रदान हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने लाइफ के बारे में, यानी जीवन के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरा जीवन कैमरा के सामने कैसे आया और आने के बाद क्या क्या हमारे साथ समस्याएं आई, क्या क्या दुर्घटनाएं, घटनाएं या खुशियां हमारे सामने आई दोस्तों। आज मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के सामने प्रकाश डालने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को बतला देना चाहता हूं कि कैमरा का लाइफ जो है सो मेरा सही दृष्टि से उज्जवल रूप से आगे बढ़ने वाली स्थिति में बोकारो में आने के बाद शुरू हुआ। बोकारो में आने के बाद मैं दुकान एक छोटा मोटा करके अभी भी उसी के सहारे अपना दोस्तों जीवन यापन कर रहा हूँ और उस दुकान में बैठता था, दुकान में अपना दुकानदारी करता था। 1996 में दोस्तों यहाँ पर दुकान का डोजरिंग हुआ। 1996 में यहाँ पर दुकान का डोजरिंग हुआ और उसी समय मैंने दिमाग में इस बात का शुरुआत किया कि कुछ साइड बिजनेस किया जाए, क्योंकि केवल दुकानदारी के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि दुकानदारी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर कब चलेगा, कब बंद हो जाएगा। इसलिए साइड बिजनेस कुछ किया जाए और यही सोच करके मैंने अपने आत्मा के पुकार को सुना। क्योंकि मेरा आत्मा, मेरा विचार, मेरा उद्देश्य जो है सो बचपन से ही फोटोग्राफी लाइन में था दोस्तों, और उसमें मेरा दिलचस्पी भी थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं इस कहानी को यहीं पर छोड़ करके मैं बचपन की कहानी से शुरू करता हूं दोस्तों। मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए गया था। उसी समय मैं प्रयास किया था कि एक छोटा सा कैमरा लिया जाए, मगर दोस्तों पैसा के अभाव में मैं कैमरा तो नहीं खरीद पाया। मगर हमारे भाई साहब ने एक कैमरा का उपाय किए और ला करके हमको दिए दोस्तों। उससे हम हेनीमैक्स, उस कैमरा का दोस्तों नाम था हेनीमैक्स, और वो विदेशी कैमरा था। 35 का रील जो है उसमें सेट होता था। 35 को फोटो, 40 को फोटो उसमें आता था एक बार, और उसी से हम शुरुआत किए। तो रंगीन कलर वाला था। उससे पहले मैं जब इंटर में गया दोस्तों, इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए,
तो मेरे पास कुछ पैसे आए। पैसे आए तो हमको लगता है कि 2 या 250 रुपया में, या हाँ 250 या 300 रुपया में एगो साधारण सा कैमरा हमको, छपरा में एग्जाम हम लोग दे रहे थे गंगा सिंह कॉलेज में, उसी समय हमको दिमाग में आया। तो 200-250 रुपया में पैसा बचा हुआ था, गार्जियन की तरफ से मिला था दोस्तों, और उस पैसा से हम एगो कैमरा खरीदे। उसमें 120 रोल था, 120 रोल साइज होता है, निगेटिव जो इतना चौड़ा वाला होता था, ब्लैक एंड वाइट, वही कैमरा खरीदे। एक अटैची लिए, अटैची 85 रुपये में लिए थे, और 150 या 200 में शायद, हमको उतना ध्यान में नहीं है दोस्त, बहुत दिन हो गया। कैमरा लिए और रील उसमें भराए, आकर के गांव में लोगों का फोटो जो है सो खींचना शुरू किया। फोटो खींच करके रोल को साफ कराते थे, करा करके फोटो बना बना करके लोगों को देते थे, कुछ पैसा भी उससे अर्न होता था। इसके बाद में हैनीमैक्स कैमरा जो है सो मिला, रंगीन वाला। तो उसका तो व्यवस्था दोस्तों साफ कराने का, फोटो बनाने का यहाँ पर नहीं था, गांव पर देहात में नहीं था। उसका व्यवस्था कलकत्ता में था उस समय, रांची में था दोस्त, छपरा में भी नहीं था। फिर हमने उसको वॉश करा करके मंगवाया कलकत्ता से, और कुछ फोटो भी बनवाया, और उसमें कुछ बर्बाद भी हो गया था, इसलिए उसको खोल करके हम देखते थे कि देखते हैं फोटो इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। वो तो खैर जिंदगी वही रहा। और इसके बाद में मेरा, जब झारखंड में आए बोकारो की नगरी में दोस्तों, तो यहाँ पर रोजनिंग जब हुआ 1996 में, उस समय जो है सो हम फोटो स्टील कैमरा खरीदने के चक्कर में थे, मगर हमारे एक जान पहचान के कैमरामैन थे, स्टूडियो वाले थे, जो कि बहुत पहले उनके पास वीडियो कैमरा था। उनसे राय लिए तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप स्टील फोटो मत खरीदिए, आपको कमाना है ना उससे, आप वीडियो कैमरा खरीदिए, कुछ पैसा और जमा कीजिए। 3-4 हज़ार रुपया था हमारे पास, तो बोले कि नहीं, कुछ और पैसे जमा कीजिए, कर्जा वर्जा इधर उधर से लेकर के, और आप जो है सो वीडियो कैमरा खरीद लीजिए, उससे इनकम होगा, आपको कमाई होगा, अच्छा कमाई होगा। और बतलाए उसके बारे में, हमारा दिलचस्पी कुछ जगाए उन्होंने। फिर हमारा दिलचस्पी जगा दोस्तों, पैसा कुछ इधर उधर कर करके कम से कम 16-17 हज़ार रुपया हम इकट्ठा किए, और दोस्त चले गए हम कलकत्ता। कलकत्ता चले गए। उस समय फर्स्ट और ऑफ ऑल जो है सो कलकत्ता हम गए हुए थे, हमारे पाहुन रहते थे, उनके पास गए और उनको लेकर के फैंसी मार्केट में गए। फैंसी मार्केट से कैमरा RX11, देखिए वो कैमरा भी है मेरे पास में, RX11 जो है सो छोटा वाला रील जो है सो था, उसको खरीदे, या खरीद करके यहाँ पर आकर के लगे सब मैंने अपना प्रैक्टिस कर दें, रिकॉर्डिंग के सबको दिखाते थे। इसी पीरियड में हमको बुकिंग का प्रयास करने लगे दोस्तों। बुकिंग का प्रयास करने लगे तो हमको बुकिंग मिलने लगा, बुकिंग मिलने लगा तो हम अपना उसमें शादी विवाह बुक करने लगे, और कैसेट बना बना करके देने लगे, उससे कमाई होने लगा दोस्तों। और वहाँ से मेरा जो है सो कैमरा के सामने जिंदगी मेरा आ गया, और मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू, फोटोग्राफी, फोटो वाला भी कैमरा खरीद लिए, स्टील कैमरा। इसके बाद में दोनों काम मैं अकेला खुद कर लेता था, रिकॉर्डिंग भी कर लेता था और स्टील फोटोग्राफी भी अकेला कर लेता था। दोनों कहीं कहीं बुकिंग करते थे तो दोनों गर्दन में टांग लेते थे, और लाइट जो है सो लेकर के हाथ में रख लेते थे। जब जिसका जरूरत होता था उसको काम कर लेते थे, रिकॉर्डिंग के समय आता था रिकॉर्डिंग कर लेते थे। अब फोटो खींचना तो 1 सेकंड रुकवा लेते थे, पार्टी को, दूल्हे को रुकवा लेते, दुल्हन को रुकवा देते थे, और से फोटो भी खींच लेते थे। तो उस समय
स्टिल फोटोग्राफी जो था दोस्तों, वो फोकस मिलाने वाला था, जूम करने वाला, फोकस मिलाने वाला, एपरेचर में बहुत उसमें लफड़ा था। इसके बावजूद भी हम खींच लेते थे उस समय। अब तो क्या है, देखना है, फ्रेमिंग करना है, छट से खींच लेना है। अब विशेष लफड़ा नहीं है, पहले बहुत लफड़ा था फोटोग्राफी करने में दोस्तों। रिकॉर्डिंग करने के लिए तो खैर सोचना ही पड़ता था। और ऐसे ऐसे जिंदगी जो है सो मेरा कैमरा के सामने आया और मैं कैमरा वाला काम करने लगा। बहुत जगह ऐसे मैंने कुछ हमारे साथ घटनाएं भी हुई, जो कि काम करा करके लोग पैसा नहीं दिए, और पैसा कैसेट लेकर के बनवा लिए, कैसेट रिकॉर्डिंग करवा लिए, और इसके बाद में कैसेट ले ही नहीं गए। बहुत तरह का ऐसी घटनाएं हुई दोस्तों। इसके बावजूद भी हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। आज तक का लाइफ मेरा जो है सो कैमरा के सामने है। आज हम जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करते थे। जब मेरा शरीर एलाव नहीं करने लगा, ठेहुना में मेरा दर्द हो गया, तो धीरे धीरे काम करना हम बंद कर दिए और बुकिंग पकड़ने लगे। बुकिंग पकड़ने के बाद में जो मेरा लड़का छोटा वाला था, बड़ा वाला था, उन्हीं लोगों से काम करवाते थे। सिखा दिए थे उन लोगों को, बिना सिखा करके उन्हीं लोगों से काम कराना शुरू कर देते थे। काम कराते थे, हम लोग कैसेट वसेट बनवा लेते थे, बुकिंग करते थे दोस्तों। मगर जब मेरा छोटा बच्चा एक्सपायर हो गया, आप लोगों को पता है, इसका हम वीडियो बना करके डाल दिए हैं, तो इसके बाद वो भी काम हम बंद कर दिए दोस्तों। अब बंद करने के बाद में अब क्या करें, धीरे 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 यूट्यूब पर हम आना शुरू किए, और यहाँ से वीडियो बना करके मोबाइल कैमरा से और आप लोगों को दिखाया करते हैं। तो मेरा जिंदगी दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आकर के अटका हुआ है, आज हम यूट्यूब पर जो है अपना वीडियो बना करके डालते हैं, आप सभी को दिखलाते हैं दोस्तों। तो जिंदगी का कोई दोस्तों ठिकाना नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होगा, और कहाँ तक ले चलते चलते क्या से क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आज तक लेकर ज़िंदगी में आप लोगों को यही बतलाना चाहता था। फिर अगला वीडियो में अगला रास्ता आप लोगों को सुनाएंगे, बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स -Y3H बिहार को आप लोग जो है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ऐसा ज़िंदगी के बारे में मैं ऐसे ऐसे कहानी बनाया करता हूँ, और दूसरा फिर बनाकर आप लोगों के सामने प्रदर्शित करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे